हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 14 मार्च, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि सप्तमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। वैसे दोस्तों, आज 14 मार्च से ही मल मास शुरू हो जाएगा और ऐसी मान्यता है कि 1 महीने तक ये खर मास रहेगा जब तक कोई भी शुभ काम नहीं किए जाते हैं। और आज 14 मार्च को महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्मदिन है। साथ ही स्टीफन हॉकिंग का भी निधन आज ही के दिन हुआ है। देखिए कोइंसिडेंस। अच्छा, अगली बड़ी खबर आ रही, इसरो का गगनयान मिशन अगले साल 2024 में लॉन्च होगा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा, अंतरिक्ष में महिला रोबोट व्योम मित्र भेजी जाएगी। वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर देशवासियों से अपील की है कि योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और योग महोत्सव में जरूर शामिल हों। अच्छा, महंगाई पर थोड़ी राहत भरी खबर आई है। खुदरा महंगाई दर में मामूली गिरावट हुई है। 6.52% से घटकर पिछले महीने फरवरी में 6.44% पर पहुंच गई है। रिटेल महंगाई दर में गिरावट आई है। बताया जा रहा है कि दाल, चावल और सब्जियों के दाम में मामूली कमी होने के चलते ये राहत मिली है। हालांकि दोस्तों, लोन आने वाले समय में और महंगे हो सकते हैं। 7 साल के हाई पर रेपो रेट जा सकते हैं बैंकों के। महंगाई से इस तरह के संकेत भी मिल रहे हैं। अच्छा, बड़ी खबर है, प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित राज्यों को 1816 करोड़ रुपए की अतिरिक्त मदद मुहैया कराने की घोषणा की है केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने, और इसकी मंजूरी भी दे दी है। ये सहायता दी जाएगी पिछले साल 2022 के दौरान जो बाढ़, भूस्खलन और बादल फटने की घटनाएं हुई, इससे प्रभावित 5 राज्यों को। वो राज्य कौन कौन से आप देख सकते हैं, असम, हिमाचल, कर्नाटक, मेघालय और नागालैंड। चलिए वहीं देखिए बड़ी खबर, समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाले मामले को सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजों की संविधान पीठ को सौंप दिया और अब इस मामले पर अगले महीने 18 अप्रैल को सुनवाई होगी और इस पूरे केस के मामले की सुनवाई की लाइव स्ट्रीमिंग भी की जाएगी। वह देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने 2 और बड़े फैसले सुनाए। एक तो ये कि उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाईकोर्ट परिसर में जो मस्जिद है उसको अगले 3 महीने में हटाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए यह आदेश जारी कर दिया और इलाहाबाद हाईकोर्ट परिसर से मस्जिद अब हटेगी। और सुप्रीम कोर्ट का दूसरा बड़ा फैसला यह कि केंद्र सरकार को 4 किस्त में OROP का बकाया चुकाने का आदेश वापस लेने को कहा है। दरअसल हाल ही में केंद्र सरकार ने रक्षा मंत्रालय के लिए 1 रैंक 1 पेंशन के बकाये का भुगतान 4 किस्तों में जारी करने संबंधित केंद्र सरकार ने परिपत्र जारी किया था, तो इस आदेश को वापस लेने का आदेश जारी किया है सुप्रीम कोर्ट ने। अच्छा, वहीं हिंदुस्तान के लिए बड़े गर्व का दिन रहा कल। आपको पता होगा, भारत ने एक साथ 2 ऑस्कर अवार्ड जीते पहली बार। एक तो RRR फिल्म के नाटू नाटू गाने को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए ऑस्कर अवार्ड दिया गया और दूसरा एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री द एलिफेंट विस्पर्स को बेस्ट शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री के लिए ऑस्कर अवार्ड मिला है। और इस साल का बेस्ट मूवी का ऑस्कर अवार्ड रहा एवरीथिंग एवरीवेयर फिल्म के नाम पर। और दोस्तों, कल का दिन वो था जब 15 साल बाद भारत ने ऑस्कर में फिर से तिरंगा झंडा लहराया। और ये जो सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म रही द एलिफेंट विस्पर्स, इसके निर्देशक निर्माता कौन है, जिनकी डिटेल भी आप देख सकते हैं और RRR के नाटू नाटू सॉन्ग के बारे में भी जानकारी आप देख सकते हैं। SS राजामौली की फिल्म है ये। पिछले 22 साल में उन्होंने 12 सुपरहिट फिल्में बनाई है। और इस ऑस्कर अवार्ड के कुछ मोमेंट्स भी देखिए आप। नाटू नाटू को अवार्ड मिलते ही दीपिका पादुकोण भी भावुक हुई और सेरेमनी में सबसे पीछे बैठे थे राजामौली। दुनिया भर में इस गाने का डंका बज रहा। देश दुनिया से कई बड़े बड़े अभिनेता और अभिनेत्रियों ने हिंदुस्तान को इस गाने के लिए बधाई भी दी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कांग्रेचुलेशन बोलते हुए कहा कि ये गाना सालों तक याद रखा जाएगा। तो ये वाकई में भारत के लिए बड़ा गर्व का मोमेंट रहा और आपका, हम सबका दिल भी एक सच्चा हिंदुस्तानी है और इसी बात पर एक लाइक तो बनता है। फटाफट से लाइक कर दीजिए और अपना आगे बढ़ते खबरों की तरफ देखिए आप। दिल्ली फेयर में इस बार आपको होम, फैशन और फर्नीचर के कई अलग अलग वेराइटीज देखने को मिलेगी। 90 से ज्यादा देशों के खरीदार दिल्ली फेयर में आ रहे हैं। 15 से 19 मार्च के बीच ये दिल्ली में हस्तशिल्प का मेला लगने जा रहा है। निर्यात पर फोकस रहेगा इसका। इस बार मेले में 3000 से ज्यादा एग्जीबिटर्स आ रहे हैं। साथ ही 2000 से ज्यादा न्यू प्रोडक्ट भी देखने को मिलेंगे। अच्छा दोस्तों, पॉलिटिक्स से देखिए कुछ बड़ी खबरें। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे गुट को बड़ा झटका लगा। सुभाष देसाई के बेटे ने थामा शिंदे की शिवसेना का दामन। और साथ ही आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री किरण कुमार रेड्डी ने भी कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस अध्यक्ष को उन्होंने इस्तीफा पत्र भी लिखा। और खबर है कि राजस्थान में अब भाजपा नेताओं को प्रदर्शन करने के लिए पार्टी की अनुमति लेनी होगी। इस तरह का नियम भी लागू कर दिया। अच्छा दोस्तों, भारत के विकास के नाम एक और बड़ा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुका है। अभी परसों के दिन कर्नाटक के हुबली में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया। इस प्लेटफॉर्म की कुल लंबाई 1.5 किलोमीटर से भी ज्यादा है और ये दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म बन चुका है। भारत के नाम ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज हुआ। अच्छा, बड़ी खबर आ रही है, राजधानी दिल्ली में जंतर मंतर पर पंजाब से आए किसानों ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और कुछ मुद्दों पर सरकार को घेरा। किसानों की मांग है, एक तो उनके लिए सिंचाई पानी की उचित व्यवस्था नहीं है और MSP वगैरह को लेकर भी जल्द से जल्द लागू करने का आग्रह किया केंद्र सरकार से। वही देखिए बड़ी खबर, राहुल गांधी के लंदन वाले बयान पर संसद में हंगामा मचा। कार्यवाही 1 दिन के लिए हुई स्थगित। टेक्नोलॉजी से खबर आ रही दोस्तों, अब ChatGPT के जरिए आप कू ऐप पर पोस्ट भी लिख सकेंगे। जो ट्विटर जैसा ही कू ऐप है ना इंडिया का, उस पर पोस्ट लिखने के लिए आप ChatGPT का डायरेक्टली इंटीग्रेटेड इस्तेमाल कर पाएंगे। ये नया फीचर जोड़ दिया है। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, अमेरिकी सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया। इस साल 10 लाख भारतीयों को वीजा देगा अमेरिका। ये भारतीयों के लिए बड़ी गुड न्यूज है और इससे स्टूडेंट को बड़ा फायदा होगा वाकई में। अच्छा, वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया की बैठक में कुछ अहम फैसले लिए गए। अब हमारे देश के बड़े अस्पताल भी खोल सकेंगे अपना खुद का मेडिकल कॉलेज। सरकार ने इस संबंध में नियमों में ढील दी है, यानी नियमों को आसान कर दिया है। दरअसल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि मेडिकल की पढ़ाई से देश का एक बड़ा
हिस्सा बड़े स्टूडेंट्स वंचित रह जाते हैं। ऐसे में देश में मेडिकल शिक्षा को अफोर्डेबल बनाने के मकसद से सरकार ने ये बड़ा कदम उठाया है और अब हमारे देश में जो बड़े बड़े हॉस्पिटल है ना, वो भी जल्द अपना खुद का मेडिकल कॉलेज खोल पाएंगे, जहाँ स्टूडेंट्स MBBS की पढ़ाई भी कर पाएंगे। इस संबंध में नियमों को आसान कर दिया है ना। अच्छा, इनकम टैक्स से बड़ी खबर आ रही दोस्तों। कमाई की गलत जानकारी अगर आपने इनकम टैक्स विभाग को दे दी है रिटर्न भरते दौरान, तो अब आप पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 31 मार्च तक का मौका दिया है। तब तक आप अपनी कोई गड़बड़ी गलती हो गई है टैक्स रिटर्न में तो उसे सुधार सकते हैं। 31 मार्च तक आप अपडेटेड रिटर्न दाखिल कर सकते हैं, ये कहना है ITR डिपार्टमेंट का है। अच्छा, मैं देखिए दोस्तों बड़ी खबर, जनरल मोटर्स मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में अब बनेगी हुंडई की कारें। साल 2020 से ये वर्कशॉप बंद था। महाराष्ट्र में स्थित तालेगांव प्लांट में अब वापस कारों का निर्माण शुरू हो जाएगा और अच्छी बात यह कि इससे कई लोगों को रोजगार भी मिलेगा। अच्छा, खेल समाचार पर बड़ी खबर देखिए, अहमदाबाद टेस्ट ड्रा हो गया। भारत ने ऑस्ट्रेलिया से लगातार चौथी सीरीज जीती है और ऐसा करने वाली पहली एशियन टीम बन चुकी है क्रिकेट जगत में टीम इंडिया। वहीं वुमेन्स प्रीमियर लीग में 6 विकेट से जीती दिल्ली। बेंगलुरु टूर्नामेंट में लगातार 5वां मुकाबला हारी। जेस जोनासन ने लगाया विनिंग शॉट। अच्छा, आपके बच्चों को लेकर वैज्ञानिकों की एक बड़ी रिसर्च सामने आ रही है। बच्चों के भाषा के विकास पर स्टडी की गई और इस अध्ययन में यह खुलासा हुआ कि 2 सप्ताह के बच्चे को रोज किताब के कुछ पन्ने पढ़कर सुनाएं, इससे बच्चा जल्दी बोलना सीखेगा। जन्म से 2 सप्ताह बाद से ही बच्चे को 9 महीने तक रोजाना आपको किताबों की कुछ कहानियां पढ़कर सुनानी चाहिए। इससे बच्चे में भाषा का विकास जल्दी होता है, वे शब्दों को जल्दी समझने लगते हैं। हाल ही में मार्शल यूनिवर्सिटी में एडवर्ड्स स्कूल ऑफ मेडिसिन के शोधकर्ताओं ने वैज्ञानिकों ने ये रिसर्च की और इस अध्ययन में ये बात सामने आई है। अमेजिंग, राइट? अच्छा, भारतीय नौसेना एक बड़ी डील करने जा रही है। ब्रह्मोस एरोस्पेस से 20 लाख करोड़ की डील करेगी नेवी और इस डील के तहत 200 से ज्यादा ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल खरीदी जाएंगी। सभी मिसाइलों को युद्ध पोतों पर तैनात किया जाएगा और इंडियन नेवी और ज्यादा पावरफुल बनेगी। बड़ी खबर देखिए, सुप्रीम कोर्ट बोला रक्षा मंत्रालय कानून हाथ में नहीं ले सकता है। 1 रैंक 1 पेंशन पर अधिसूचना हमारे आदेशों के खिलाफ है और वापस ले तभी सुनवाई होगी। अच्छा, टेक्नोलॉजी से एक और बड़ी चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है कि साल 2030 तक 40% घरों के काम रोबोट करेंगे। AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक्सपर्ट का ये कहना है कि दुकानों में अब इंसानों की जरूरत नहीं होगी, लेकिन इससे हमारी प्राइवेसी खतरे में आएगी। वही देखिए, कर्नाटक हाईकोर्ट की तरफ से एक बड़ा फैसला सुनाया गया कि 5 साल तक सहमति से बने संबंध रेप नहीं माने जा सकते हैं। इस मामले में एक युवक को रेप केस से बरी कर दिया। उस युवक की एक्स गर्लफ्रेंड ने इस तरह के आरोप लगाए थे, लेकिन कर्नाटक हाईकोर्ट ने इन आरोपों को खारिज करते हुए युवक को बरी कर दिया। अच्छा, राजधानी दिल्ली के विधायकों के लिए बड़ी खुशखबरी आ रही है। 66% उनका वेतन बढ़ चुका है और अब हर महीने उनको नेट सैलरी 90,000 तक मिलेगी। इसमें भत्ते वगैरह और कुल मिलाकर के हर महीने 1,70,000 रुपए तक की टोटल नेट सैलरी मिलेगी दिल्ली के विधायकों को। दिल्ली सरकार के इस फैसले को राष्ट्रपति ने भी मंजूरी दे दी है। वहीं दिल्ली सरकार एक और नया प्लान भी बना रही है। देखिए, बच्चों को सिखाएगी जीने का तरीका और इसके लिए दिल्ली सरकार ने हैप्पीनेस यूट्यूब चैनल भी लॉन्च किया है। दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी बोली कि शिक्षा मॉडल से रूबरू होंगे दुनिया के लोग। इस यूट्यूब चैनल का नाम है हैप्पीनेस डूई दिल्ली, आप भी जाकर के चेक कर सकते हैं। अच्छा, वहीं देखिए, ब्लड डोनर्स गाइडलाइन को लेकर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया और सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि ट्रांसजेंडर्स को वैज्ञानिक आधार पर ब्लड डोनेशन से बाहर रखा गया है। बड़ी अच्छी खुशखबरी आ रही है, भारतीय वैज्ञानिकों ने बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। अब भूकंप आने से पहले ही आपको फोन पर वार्निंग मिल जाएगी, मोबाइल के ऐप में मैसेज अलर्ट आ जाएगा। दरअसल भूकंप के खतरों का पहले से ही पता लगाने के लिए IIT रुड़की के वैज्ञानिकों ने एक नया सिस्टम विकसित किया है। भारतीय वैज्ञानिकों ने एक अर्थक्वेक अर्ली वार्निंग सिस्टम डेवलप किया और ये सिस्टम भूकंप आने से करीब 45 सेकंड पहले एक अलर्ट जारी करता है। पिछले 4 महीनों में 3 बार इस सिस्टम का टेस्ट किया गया और ये सफल वार्निंग दे चुका है। कब कब, जिसके कुछ एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, मध्य प्रदेश में अब नहीं बनेंगे नए राशन कार्ड, पात्रता पर्ची से जुड़ेंगे नए नाम और इस संबंध में मध्य प्रदेश सरकार ने सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश भी जारी कर दिए हैं। राशन कार्ड को लेकर मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया। राज्य में अब नए राशन कार्ड नहीं बनेंगे और साथ ही शासन ने यह भी कहा कि डुप्लीकेट राशन कार्ड भी जारी नहीं होंगे और इनका काम अब नई पात्रता पर्ची के जरिए होगा, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। सरकार का कहना है कि अब फर्जी राशन कार्ड बनाने पर रोक लगाने के लिए ये फैसला लिया गया। बड़ी खबर आ रही है, हिमाचल बजट में किसानों व बागवानों पर रहेगा फोकस, नई योजनाओं को शुरू करने पर विशेष जोर दिया जाएगा, ये कहना है सुक्खू सरकार का। साथ ही हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने एक अपना ही लिया हुआ फैसला पलट दिया। अब पहली से 8वीं कक्षा तक के बच्चों को भी वर्दी के पैसे मिलेंगे, यानी कि उनको उनकी स्कूल यूनिफॉर्म ड्रेस के लिए पैसे दिए जाएंगे। बल्कि इससे पहले हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ही कहा था कि पहली से 8वीं तक के बच्चों को यूनिफॉर्म के पैसे नहीं मिलेंगे, लेकिन अब इस फैसले को पलट दिया। अब स्कूल ड्रेस के लिए उनको 600 रुपए की धनराशि दी जाएगी। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, अमेरिका में बैंकों के हालात बिगड़ रहे हैं, धड़ाधड़ बंद हो रहे बैंक। सिलिकॉन वैली बैंक के बाद अब सिग्नेचर बैंक पर भी ताला लटक गया और सोशल मीडिया पर लोग बात कर रहे हैं कि भारत का अडानी दिखा, लेकिन अपने देश का सिलिकॉन वैली बैंक नहीं दिखा। हिंडनबर्ग की मंशा पर अब सवाल भी उठाए जा रहे हैं, क्योंकि हिंडनबर्ग कंपनी अमेरिका की ही है, जो हाल ही में अडानी कंपनी पर कई आरोप लगाए थे, लेकिन खुद के देश के बैंकों के हालात क्या हो रहे हैं जो देखिए जरा। और इस सिलिकॉन वैली बैंक की खस्ताहाल हालत पर एक बड़ी डील भी हुई है। HSBC ने यूके में सिर्फ 99 रुपए में खरीद ली सिलिकॉन वैली बैंक की पूरी यूनिट। हालांकि ये सौदा इतना सस्ता क्यों हुआ, तो मैनेजमेंट का कहना है कि उपभोक्ताओं का भरोसा बनाए रखने के लिए और उनके पैसों की सुरक्षा के लिए ये सौदा किया गया। सिर्फ 99 रुपए में, लिटरली 99 रुपए में सिलिकॉन वैली बैंक की यूके की पूरी
पूरी यूनिट को HSBC ने खरीद लिया है। ब्रिटेन के वित्त मंत्री ने भी इस बात पर बयान दिया है और SVB बैंक के बाद अब सिग्नेचर बैंक को भी बंद कर दिया गया। FDIC ने अपने हाथ में लिया नियंत्रण। और दोस्तों अमेरिका में चल रहे इस SVB क्राइसिस के कारण, SVB यानी सिलिकॉन वैली बैंक के जो क्राइसिस है उसकी वजह से भारत का भी एक बैंक परेशान हो रहा है, क्योंकि भारत के एक बैंक का नाम भी मिलता जुलता कुछ ऐसा ही है, SVC बैंक। तो इसकी वजह से ग्राहक काफी गलतफहमी में है। बैंक ने इस पर क्लेरिफिकेशन भी जारी किया कि डरने की कोई बात नहीं है। वैसे इंडिया के मार्केट से भी कुछ अपडेट देखिए आप। TCS फोर्ब्स की बेस्ट लार्ज एम्प्लॉयर्स की लिस्ट में शामिल हुई। अमेरिका में टाटा के 45,000 से ज्यादा एम्प्लॉय हैं। बीते 3 साल में 21,000 नौकरियां दी TCS यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने। अच्छा, अडानी ग्रुप ने भी अपनी मजबूती साबित करते हुए $2.15 अरब का कर्ज चुका दिया है। अंबुजा सीमेंट के अधिग्रहण से जुड़ा $500 मिलियन का भुगतान भी अडानी ग्रुप ने कर दिया है। हालांकि दोस्तों कल स्टॉक मार्केट में निवेशकों के 4 लाख करोड़ रुपए डूब गए, क्योंकि काफी ज्यादा सेंसेक्स में गिरावट देखी गई। लेकिन उसके बावजूद अडानी ग्रुप के 10 में से 4 शेयरों में 5% की तेजी आई। तो ये इंडिया के स्टॉक मार्केट का न्यूज अपडेट है। और अगर आप भी स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं या भविष्य में निवेश करने की प्लानिंग में हैं, तो दोस्तों निवेशकों के लिए एक बड़ा न्यूज अपडेट आ रहा। 15 मार्च को निर्मल एग्री जेनेटिक्स का IPO खुलने जा रहा। इस IPO का प्राइस बैंड 99 रुपीज है और इसी सप्ताह 15 मार्च बुधवार को यह IPO खुलने जा रहा। क्लोजिंग डेट रहेगी 20 मार्च तक आप निवेश कर सकते हैं। और इस निर्मल एग्री SME कंपनी का टारगेट है 20,50,800 नए शेयर जारी करके 20 करोड़ 30 लाख रुपए का फंड जुटाना है। एक रिटेल निवेशक कम से कम 1 लोट के लिए निवेश कर सकेगा और 1 लोट में कंपनी के 1200 शेयर होंगे, यानी 1 लोट लेने के लिए 1,18,800 रुपए का कम से कम निवेश करना पड़ेगा। इस IPO को NSE SME एक्सचेंज पर लिस्टिंग के लिए प्रस्तावित किया गया है और इस IPO का फेस वैल्यू 10 रुपीज पर शेयर रहने वाला है। वैसे आपको बता दूं ये कंपनी करती क्या है, तो फार्मिंग के लिए जो बीज होते हैं सीड, उस फील्ड में R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट करती है और हाइब्रिड ज्यादा प्रोडक्टिविटी और सस्टेनेबल सीड फार्मिंग के लिए किसानों के लिए एग्रीकल्चर फील्ड में तैयार करना इस कंपनी का मेजर फोकस है। वैसे आपको कहना चाहूंगा मेरी तरफ से ये कोई इन्वेस्टमेंट के लिए रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपने लेवल पर रिसर्च करें, उसके बाद ही निवेश करें, ताकि घाटा नफा जो भी हो उसके लिए आप खुद जिम्मेदार रहें। और हाँ, इस IPO का डिटेल रिसर्च एनालिसिस रिव्यू मैंने DLS न्यूज के ऊपर एक सेपरेट वीडियो में डाल रखा, तो उसका लिंक मैं नीचे डाल दूंगा, जानकारी चेक कर सकते हैं आप, है ना। और वही देखिए बड़ी खबर, 3 बीमा कंपनियों में अगले वर्ष पूंजी डालेगी सरकार। 2023 के प्रदर्शन के आधार पर वित्त मंत्रालय तय करेगा राशि। अच्छा, आपकी जिंदगी के लिए एक अच्छा मैसेज देखिए दोस्तों। बेहतर जीवन के लिए आशावादी होना जरूरी है। अतीत में न फंसें, चौकन्ने रहें और दुनिया घूमें, ताकि आप अपनी जिंदगी का असल एंजॉय कर पाएंगे। 100 से ज्यादा सेंचुरियंस ने स्वस्थ जीवन जीने के लिए अपने अनुभवों के आधार पर ये टिप्स दिए हैं। अच्छा, अगला अपडेट देखिए, हरियाणा राज्य में नहीं चलेगी गोरक्षकों की गुंडाई। हर जिले में गोरक्षा संगठन का गठन किया जाएगा। गुरुग्राम जिले से इसकी शुरुआत होगी और अधिकारी भी शामिल होंगे। वैसे तो सरकार ने 2021 में इस तरह का नोटिफिकेशन जारी कर दिया था, लेकिन अब इस पर सरकार सख्त अमल करने जा रही है। बड़ी खबर आ रही है, H3N2 वायरस को लेकर सर्दी जुकाम और बुखार को हल्के में न लें। वायरस के भी लक्षण हो सकते हैं ये, और इसीलिए बचाव करें, इम्यूनिटी बूस्टर लेते रहें और तुरंत डॉक्टर से परामर्श लें। और आजकल तो इस H3N2 वायरस के साथ साथ 3 अन्य वायरस का खतरा भी बढ़ रहा है। बच्चे संक्रमित हो रहे हैं। इसके क्या है सामान्य लक्षण वगैरह मैंने आपको बताया DLS न्यूज के ऊपर कई बार। और देखिए बिहार में भी H3N2 की दस्तक के बाद बिहार सरकार ने अलर्ट जारी कर दिया और सभी अस्पतालों को तैयार रहने के निर्देश दिए हैं। बिहार पटना एम्स में 30 बेड का एक आइसोलेशन वार्ड भी तैयार कर दिया गया। अच्छा, वहीं बिहार की बात हो रही है तो एक और अपडेट आ रहा है कि 15-16 मार्च को विधानसभा का घेराव करेंगे शिक्षक। शिक्षक संघ ने सरकार को चेतावनी दी है, समान वेतन, सेवा शर्त और राज्यकर्मी का दर्जा दे बिहार सरकार, नहीं तो आंदोलन को संभालना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, उत्तर प्रदेश में देखिए उमेश कांड पर बड़ी खबर आ रही। 5 शूटरों पर और 5-5 लाख रुपए का इनाम घोषित कर दिया। अतीक का करीबी बल्ले पंडित भी अरेस्ट हुआ और इस घटना के 5 दिन पहले भी शाइस्ता वगैरह से मुलाकात हुई थी, खबर है। और इस उमेश कांड पर एक और अपडेट आ रहा, बरेली सेंट्रल जेल के 5 अधिकारियों को भी सस्पेंड कर दिया। अतीक के भाई अशरफ से मिलवाए गए थे शूटर, जेलर से लेकर जेल वार्डन पर तक कार्रवाई की गई। अच्छा, वहीं यूपी लखनऊ में कल कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया और उसके बाद 300 से ज्यादा कांग्रेसियों को पुलिस हिरासत में लिया गया। महंगाई के विरोध में ये सड़क पर उतरे। खाबरी बोले कि अडानी के नुकसान की भरपाई जनता से नहीं हो। अच्छा, आपके लिए एक काम की खबर आ रही है दोस्तों की, बीच सड़क पर अगर कभी कभार आपकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाए और दूर दूर तक आपको पेट्रोल पंप नहीं दिखाई देना, तो आप इस नंबर पर कॉल करके सहायता ले सकते हैं। दरअसल NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के रूल्स के अकॉर्डिंग सभी टोल नाकों पर एम्बुलेंस, रिकवरी गाड़ी और सिक्योरिटी टीम वाहन चालकों की सहायता के लिए जरूरी रखी जाती है, ताकि इमरजेंसी में वाहन चालक इनका उपयोग कर सकते हैं। जिस तरह से अभी नियम है ना, पेट्रोल पंप पर हवा भरने का सिस्टम रखना जरूरी है, ठीक वैसे टोल नाकों के लिए, टोल प्लाजा के लिए भी ये नियम जरूरी है। तो ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी के टोल प्लाजा के नंबर एक्चुअली, इन नंबर को आप अपने फोन में सेव कर सकते हैं। अगर कभी कभार आपको भी हाईवे पर किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत है तो आप इन नंबरों पर कॉल करके सहायता ले सकते हैं, ठीक है ना। वैसे दोस्तों टोल प्लाजा पर सरकार भविष्य में इस तरह का प्लान कर रही है कि आपको टोल टैक्स देने के लिए रुकना भी नहीं पड़ेगा, टोल प्लाजा पर डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट से इसका पैसा कटेगा।
मिलेगा। इस तरह की टेक्नोलॉजी फास्टैग से भी एडवांस जल्दी हाईवेज पर लागू की जाएगी, है ना। अच्छा, अगला अपडेट देखिए, होंडा कंपनी की तरफ से कस्टमर्स के लिए तगड़ा ऑफर निकला है। गाड़ियों की खरीद पर भारी बचत होगी। 31 मार्च तक आप इस ऑफर का फायदा ले सकते हैं। दरअसल नया वित्त वर्ष लागू होने से पहले होंडा कंपनी ने अपनी सभी कारों के लिए ये ऑफर निकाला है। होंडा अमेज, होंडा सिटी, होंडा जेड जैसी गाड़ियों पर कस्टमर्स को 26,000 रुपए तक की छूट मिल रही है। अच्छा, आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, राजधानी दिल्ली में गर्मी से राहत मिली। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में ओले गिरेंगे। तेलंगाना में बारिश की चेतावनी है। IMD ने ऐलान किया 13 मार्च को दिल्ली सबसे गर्म इलाका रहा और 14-15 को बारिश का भी अलर्ट है दिल्ली में। हिमालयी क्षेत्र में बारिश और ओलावृष्टि की संभावना है। उत्तराखंड में भी अगले 5 दिन भारी बारिश और बर्फबारी की चेतावनी है। गुजरात में बिगड़ा मौसम का मिजाज। उत्तर दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र कच्छ के 17 जिलों में 16 मार्च तक तेज बारिश की संभावना। उत्तर प्रदेश में आज से बारिश का अलर्ट है। 20 मार्च तक बारिश की चेतावनी। तेज हवाओं के साथ ओले भी गिर सकते हैं। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों में पश्चिमी हिमालय, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दक्षिण पश्चिम उत्तर प्रदेश में छिटपुट बारिश हो सकती है। वहीं सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश और केरल में भी हल्की बारिश की संभावना है। चलिए, मौसम के बाद कोरोना बुलेटिन की बात करें दोस्तों, तो सावधान हो जाइएगा। देश में कोरोना के केस फिर से बढ़ने लगे हैं, रफ्तार पकड़ लिए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 500 से ज्यादा नए मामले सामने आए और लगभग पिछले 114 दिनों बाद 500 कोरोना केस एक साथ देखने को मिले भारत में। ये वाकई में एक बड़े खतरे की आहट है और एक दिन में कोरोना के 500 से ज्यादा नए केस आने के बाद हड़कंप सा मच गया। सरकार ने, स्वास्थ्य विभाग ने चेतावनी भी जारी की है। हिमाचल प्रदेश में भी देखिए, शिमला में कोरोना पॉजिटिव मरीज की जान चली गई। प्रदेश में सक्रिय मामले 60 पहुंचे और इस तरह से भारत में टोटल कोरोना के एक्टिव केस की संख्या अभी 3,809 चल रही है। और स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि आप सावधान रहें, सतर्क रहें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, ठीक है ना। चलिए, कुछ एजुकेशनल खबरें देखते हैं। देखिए, यूजीसी प्रमुख की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया। स्टूडेंट्स के लिए अब असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी करने के लिए PhD अनिवार्य नहीं होगी। इस नियम को बदल दिया यूजीसी यानी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया। बड़ी खबर आ रही है, कर्मचारी चयन आयोग 1 अप्रैल को जारी करेगा SSC CGL एग्जाम 2023 का नोटिफिकेशन। आप 1 मई तक आवेदन कर पाएंगे। अच्छा, वही नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट पर अपडेट आ रहा है कि ज्यादा उम्र वाले स्टूडेंट्स को ऑल इंडिया रैंक में नहीं मिलेगी प्राथमिकता। अच्छा, उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती पर खबर आ रही, 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले पर हाईकोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला सुनाया गया। हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि पूरी लिस्ट को दोबारा बनाया जाए। इस मामले को लेकर कल ही हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सुनवाई की और ये 2019-20 की भर्ती का मामला है और इस पर यूपी सरकार को झटका देते हुए ये आदेश जारी किया है। अच्छा, वही नीट PG के रिजल्ट पर अपडेट आ रहा है कि 31 मार्च तक जारी हो जाएगा। आप netboard.edu.in पोर्टल पर चेक कर सकेंगे। अच्छा, वही देखिए, असम राज्य में भारतीय सेना की युवाओं के लिए सुपर 30 पहल होने जा रही है, जिसमें युवाओं को फ्री में कोचिंग की सुविधा भी मिलेगी। असम के खानपारा, गुवाहाटी वगैरह में ये कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है। आप देख सकते हैं तारीखें भी। 18 मार्च और 25 मार्च को असम वैली स्कूल तेजपुर में भी आउटरीच किया जाएगा और इस तरह से सुपर 30 प्रोग्राम के तहत स्टूडेंट्स को फ्री कोचिंग ज्वाइन करने का मौका मिलेगा, है ना। वहीं बड़ी खबर है, पंजाब में टेट पेपर लीक मामले पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सरकार ने बड़ा एक्शन लिया। 24 घंटों के अंदर सस्पेंड हुए 2 प्रोफेसर और पुलिस को भी सख्त निर्देश दिए हैं अपराधियों पर कार्रवाई करने के। अच्छा, वहीं पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले पर बड़ी खबर आ रही। ईडी ने दावा किया कि ये पूरा 350 करोड़ का घोटाला। अब तक 111 करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त भी कर लिया गया है। अकेले अर्पिता के फ्लैट से 49.5 करोड़ रुपए की नकदी, 5 करोड़ 8 लाख से ज्यादा मूल्य के जेवर भी बरामद हुए हैं। इसके अलावा इस घोटाले में पंजाब के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी वगैरह का मामला सामने आया था, आपको पता होगा, और भी कई बड़े लोगों को गिरफ्तार किया गया। अच्छा, वही खबर है कि बिहार बजट में शिक्षा को प्राथमिकता देने वाली नीतीश सरकार करेगी 3 लाख शिक्षकों की भर्तियां। शिक्षा मंत्री की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया। सोमवार को बिहार विधानसभा में पेश किया करीब 400 अरब 50 करोड़ रुपए के शिक्षा बजट पर वाद विवाद के बाद सरकार के उत्तर में शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर की तरफ से ये बड़ा ऐलान किया गया, है ना। और चलिए, एजुकेशन के बाद देश से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरें देख लेते हैं फटाफट से। देखिए दोस्तों, मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे को जोड़ेगा 1000 करोड़ का ये सी ब्रिज। ये देश का सबसे लंबा ब्रिज होगा अब तक का। मुंबई के इस मेगा प्रोजेक्ट के लिए MMRDA की तरफ से टेंडर भी मंगाए गए हैं। अच्छा, मैं देखिए, बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कल कुछ इस तरह के विवादास्पद बयान दिए कि 3-4 बच्चे पैदा करो, 2 को राम जी के काम में लगाओ, हमें हिंदू राष्ट्र के लिए आगे आना पड़ेगा। आपको पता होगा, बागेश्वर धाम वैसे भी हिंदू राष्ट्र से जुड़े बयानों को लेकर काफी समय से कंट्रोवर्सी और चर्चा में है और इधर RSS की सभा में भी इस तरह का प्रस्ताव पास हो चुका कि इस फॉर्मूले से होगा राष्ट्र का विकास, हिंदुत्व विरोधी ताकतों का अंत जरूरी है। और वो फॉर्मूला RSS ने क्या तय किया, आप देख सकते हैं। आर्थिक विकास के लिए भी स्व जरूरी है। RSS का मानना है कि स्व की लंबी यात्रा हमेशा सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत रही है। बड़ी खबर देखिए, 17 लाख लोगों को चूना लगाने वाले शारदा ग्रुप पर बड़ा एक्शन लिया सेबी ने। 66 प्रॉपर्टीज को नीलामी करेगा सेबी। शारदा चिट फंड मामले में सेबी की तरफ से यह बड़ा कदम उठाया गया। इनकी वैल्यू ऑलमोस्ट 32 करोड़ रुपए के लगभग होगी।
बड़ी खबर देखिए, गुड न्यूज है, महंगाई भत्ते डीए को लेकर मोदी कैबिनेट से मिलेगी मंजूरी। केंद्रीय कर्मचारियों को अगले 3 दिन में मिल जाएगा पैसा। दरअसल खबर आ रही दोस्तों की इस सप्ताह बुधवार को होने वाली केंद्रीय कैबिनेट बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए डीए हाइक बढ़ोतरी को मंजूरी मिल सकती है। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मोदी सरकार की तरफ से इस बार सरकारी कर्मचारियों के लिए 4% डेयरनेस अलाउंस में इजाफा यानी कि बढ़ोतरी की जा सकती है। अब ये तो वक्त ही बताएगा, मीडिया रिपोर्ट्स तो आ रही जो मैंने आपको बता दी। अच्छा, बड़ी खबर आ रही उत्तराखंड राज्य से अब अन्य राज्यों के लोग भी इमारती लकड़ी खरीद पाएंगे, यानी कि इस तरह की लकड़ी को अन्य राज्यों के लोग अपने राज्य में ले जा सकेंगे। अभी तक इस तरह का नियम नहीं था, लेकिन उत्तराखंड सरकार ने लागू कर दिया। वैसे उत्तराखंड में एक नया नियम भी लागू किया जा रहा है। शादियों में बारातियों को अब शराब परोसना आसान नहीं होगा, भारी जुर्माना लगाया जाएगा। दरअसल फैसला किया गया कि इस नियम को सख्ती से लागू किया जाए और नियम के उल्लंघन पर शराब परोसने वाले परिवार के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। पिथौरागढ़ जिले से ये नई व्यवस्था शुरू होने जा रही है, ध्यान रखिएगा ना। अच्छा, वही देखिए, घर बैठे कर सकेंगे किराएदारों का पुलिस वेरिफिकेशन। मकान मालिकों के लिए नई व्यवस्था शुरू होने जा रही है। फिलहाल व्यवस्था मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से शुरू होने जा रही है, जहां मकान मालिक घर बैठे ही अपने किराएदार का पुलिस वेरिफिकेशन कर पाएंगे। पुलिस की साइट पर इस तरह का ऑप्शन भी शुरू कर दिया। इसके लिए ये पोर्टल है, इस पर जाकर के आप टेनेंट वेरिफिकेशन पर क्लिक करके सत्यापन आप घर बैठे ही कर पाएंगे, है ना। अच्छा, वही खबर है, छत्तीसगढ़ में होगी महुआ बोर्ड की स्थापना। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ा ऐलान किया है, ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं। अच्छा दोस्तों, ये एक अनोखी घटना देखिए, ब्राजील के जंगल में सेफ लैंडिंग कराई गई पैराशूट के जरिए पूरे के पूरे क्रैश होने वाले प्लेन की, मतलब प्लेन को क्रैश होने से बचा लिया गया पैराशूट के जरिए। 2 बच्चों समेत 6 लोगों को बचाया गया। ये तस्वीर एक टूरिस्ट ने कैप्चर की थी जब पैराशूट के सहारे प्लेन को नीचे उतारा जा रहा था, आप देख सकते हैं। बड़ी खबर आ रही है, पैसे लेकर इंस्टाग्राम और ट्विटर पर ब्लू टिक दिलाने वाले मैसेज से सावधान हो जाइए, क्योंकि आजकल इस तरह के फ्रॉड काफी चल रहे हैं। आपके साथ भी धोखाधड़ी हो सकती है, लोगों के बैंक खाते से पैसे कट रहे हैं, सो प्लीज बी केयरफुल, बी अलर्ट, है ना। अच्छा, वही खबर देखिए, पंजाब यूनिवर्सिटी के लिए बजट में विशेष फंड की घोषणा नहीं होने पर छात्रों और स्टाफ ने धरना भी दिया, विरोध किया। अच्छा, वैसे कल ही परिवहन मंत्री नितिन गडकरी उत्तर प्रदेश का दौरा किए थे और उस दौरान उन्होंने बड़ी घोषणा की है। 10,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन किया, सौगात दी और साथ ही बोले कि यूपी में भी अमेरिका जैसा समृद्ध डेवलपमेंट बनाया जाएगा। नितिन गडकरी ने कहा कि जल्द ही 2024 से पहले अमेरिका की तरह उत्तर प्रदेश की सड़कें होंगी और इतना ही नहीं, 40 रिंग रोड के निर्माण का भी ऐलान किया है यूपी दौरे के दौरान। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, राजस्थान में 2 दिवसीय राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का शुभारंभ हुआ। राजस्थान के बूंदी जिले में कलेक्टर ने सिविल सेवा में चयन के लिए उपयोगी सुझाव भी दिए। बड़ी खबर है, हरियाणा हिसार से उड़ेंगे कार्गो जहाज, किसान अरब देशों में बेच पाएगा अपना फल और सब्जियां। दरअसल चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि यूनिवर्सिटी में आयोजित कृषि मेले का रविवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने समापन किया और इस दौरान किसान भाई लोगों के लिए कुछ ये बड़े फायदे की बातें भी कही। अच्छा, मैं देखिए, पंजाब जालंधर में राष्ट्रीय सम्मेलन RASE 2023 9 जून से आयोजित होने जा रहा है। 72 शोध पत्र प्रस्तुत करने वालों को मिलेगा पुरस्कार। बड़ी खबर है, उत्तराखंड में अब विधायक निधि बढ़कर 5 करोड़ रुपए कर दी गई है। और भी मंदिरों समेत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कुछ बड़े फैसले लिए गए। मंदिरों के सौंदर्यकरण के लिए विधायकों को अब 50 लाख रुपए मिलेंगे। राज्य आंदोलनकारियों को 10% आरक्षण मिलेगा और विधायकों को भी अब अपने एरिया में खर्चे के लिए 5 करोड़ रुपए तक की धनराशि दी जाएगी, है ना। चलिए टेक्नोलॉजी से कुछ अपडेट देख लेते हैं। ओप्पो ने अपना फाइंड एंड टू फ्लिप 5G फोन लॉन्च कर दिया है। इसमें आपको कितनी डिस्प्ले मिलेगी जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं और इसकी प्राइस है ऑलमोस्ट 90,000 रुपए। और नोकिया ने भी अपना सस्ता स्मार्टफोन भारत में लॉन्च कर दिया, C12। इसमें 6.3 इंच HD डिस्प्ले, एंड्रॉइड 12 प्रोसेसर मिलेगा, कीमत इसकी 6,000 रुपए। और अंतिम अपडेट है, व्हाट्सएप ने एक साथ 21 नए इमोजी लॉन्च किए हैं। अब आप चैटिंग के दौरान बेहतर इमोशन का इस्तेमाल कर पाएंगे, है ना। ओके दोस्तों, तो इस कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं समाप्त होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों की भारत की आजादी के दौरान दिल्ली चलो का नारा किसने दिया। 2 ऑप्शन देता हूँ आपको। ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस। विच इज राइट ऑप्शन, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट किया जाएगा DLS न्यूज टीम की तरफ से और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचे दिया जाएगा। और इसी के साथ ही वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि ऐसे ही काम की महत्वपूर्ण खबरें आप रोजाना देख पाएंगे। जय हिंद, जय भारत।